सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और एफपीएल की वीडियो में। भाई आजकल एफपीएल के इतनी जल्दी जल्दी गेम वीक्स आ रहे हैं ना। हफ्ते में अगर मान लो तीन तीन गेम वीक्स आ जाए तो ना मजा सा आता है। जब इंटरनेशनल ब्रेक था तो 2 हफ्ते इतने मुश्किल से गुजरते थे, लेकिन अब जब एफपीएल के तीन तीन गेम वीक्स आ गए ना एक साथ, तो भाई बड़ा मजा आता है। ऑल दो गेम वीक इतना अच्छा नहीं गया था पिछली बार का, इस बार का अच्छा गया, इस बार का अच्छा गया। और भाई गेम वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं, हमेशा एफपीएल की वीडियो में मेनली मेरे साथ एक बंदा होता है अखिल। वो इस बार हो नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ी टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही थी। ये मान लो कि जिस टाइम मैं फ्री था उस टाइम वो फ्री नहीं हो पाया, जिस टाइम वो फ्री था और उस टाइम मैं फ्री नहीं हो पाया। मुझे थोड़ा शादी वादी अटेंड करनी थी और वो उस टाइम पे फ्री था, लेकिन अब रात को मैं जब आया तो वो प्रॉब्ली सो गया होगा, उसका ऑफिस है। तो अगले गेम वीक में उसको ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए आज मेरे से ही काम चला लीजिए जैसा लगे। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। भाई पहली बात तो मैं गेम वीक का बता दूं, इस बार का गेम वीक अच्छा गया। जो चॉइसेस थी मेरी, एक ही चेंज करा था मैंने और वो कहीं ना कहीं काम आ गया। बाकी यार सही था। जो मेरा लास्ट वीक गया था 28 पॉइंट्स आए थे, वो तो भाई सबसे घटिया गेम वीक था मेरा। उस पे तो क्या ही बात करूं। लेकिन इस बार का बेटर गया था। ऑल्दो मैं आपको दिखा देता हूँ, शेयर कराता हूँ क्या 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 सीन रहा है इस बार का। रुको बताता हूँ आपको। और बस बस एक सेकंड रुक जाना, बस बस एक सेकंड रुक जाना, बस बस। और ये आ गई। तो इस बार एक सेकंड बस रुक जाना, दिख रहा है ना मेरे उस पे बेहतर हाँ। तो इस बार मुझे बताना था कि गेम 68 पॉइंट्स है, एवरेज 58 है। 68 आई थिंक इट्स ओके। ऑल्दो मेरे दो प्लेयर्स ने ना बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, तब मैं 68 था। अगर ये दोनों कुछ कर जाते तो अच्छा रहता। टीम सिलेक्शन मेरी क्या थी भाई, मैंने गेही खिलाया था, काम आया, असिस्ट दे गया। राया ने क्लीन शीट रखी। जूरियन टिम्बर यार मुझे समझ नहीं आया ये बंदा क्यों नहीं आ पाया था, शायद रोटेशंस रखनी थी। ऑल्दो एज अ टीम आर्सेनल के लिए वो कहीं ना कहीं अच्छा गया क्योंकि क्लीन शीट तो आ गई ना, और टिम्बर को भी रेस्ट मिल गया क्योंकि वो सारे मैचेस खेल रहा था। फिर यार मोकिएले का बहुत तगड़ा गेम जा रहा था, लेकिन फिर एक उसका ओन गोल चला गया जो वर्ड्स ने मारा था। अनलकी वर्ड्स और अनलकी मोकिएले। और फिर साथ में ओन गोल और एक शायद से डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन ठीक-ठाक था, तब जाके वरना ये माइनस में जा सकता था ओन गोल का। तो वो 4 4 जो इसके मिले थे वो माइनस हो गए और 0 हो गया, तो यहाँ से बच गया मैं। इसके कुछ पॉइंट मिल जाते तो अच्छा रहता। एक और भाई यार, ये चरकी को नहीं खिलाया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद ना ये मिड गेम वीक है और चरकी खेल सकता था, लेकिन चरकी भी नहीं खेला। तो थोड़ा यार दिक्कत हो गई इसमें। तो फिर चरकी समझ नहीं आ रहा, मैं इसको हटा दूँगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी मैंने सेमेन्यू पे बैट रखी थी कि चलो ठीक है, ये खेल लेगा। ऑल्दो इसने गोल नहीं मारा, लेकिन डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन की वजह से इसको 4 पॉइंट मिल गए। साका भी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन हाफ टाइम के बाद जब आया इसने गोल मारा, उसके 6 पॉइंट्स मिल गए। मिंटे कुछ नहीं कर पाया। एक चेंज जो मैंने किया था भाई वो था वोल्टेमार्टे का। वोल्टेमार्टे को मैंने वेलबेक की जगह लाया और भाई लकीली वेलबेक ने कुछ नहीं किया एज़ कम्पेयर टू वोल्टेमार्टे। वोल्टेमार्टे ने असिस्ट दिया और पॉइंट्स मेरे थ्रू जो मैंने बेट खेला वो मेरा काम आया। हालैंड तो सबका ही कैप्टन है, सभी के पास है, तो फिर 28 पॉइंट्स से मेरे ख्याल से सबके पास आएगा। जो बेवकूफ़ ही होगा जो हालैंड को कैप्टन नहीं बनाता। यू नो व्हाट इफ यू नो यू नो कौन था वो आज है नहीं वीडियो में। और भाई एक और फिर मटेटा ने गोल नहीं मारा इस बार। तो बट एनीवेज़ ठीक है, 2 पॉइंट, अब इससे ज़्यादा क्या बोले। पूरा ऑल ओवर गेम वीक 68 करा, ठीक था, अच्छा था। और नीचे देखा जाए तो ड्यूफ के 3 आ गए क्योंकि यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच था, यही होना था। मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी यूनाइटेड से। दुब्रावका, सेनेसी, काइसेडो। तो अब आपको मैं दिखाऊँ ना तो मेरे ट्रांसफर अच्छे खासे बचे हुए हैं। मेरे 2 ट्रांसफर्स हैं और 2.1 मिलियन का बजट है। तो मोस्ट प्रोबब्ली मैं ना एक डिफेंडर लाऊँगा और एक वो लाऊँगा, क्या कहते हैं, मिडफ़ील्डर, क्योंकि आगे का फॉरवर्ड मेरा सेट है। और एक और चीज़ बतानी थी, जैसे कि इस गेम वीक में ना अगर आपके पास 5, 6, 7, 8 जितने भी 5, 6, 7, 8 कह रहा हूँ, 2, 3 या आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, तो मैं तो कहूँगा कि आप ट्रांसफ़र कर लो आगे के लिए, बचाओ मत। क्योंकि जो अगला वाला गेम वीक होगा ना, उसमें हम सबको 5 ट्रांसफ़र्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एफकॉन वाला जो कार्ड प्ले आउट होगा, तो उसमें 5 ट्रांसफ़र्स हम हर एक को मिलेंगे। तो आप क्या करना कि आपके पास 2-3 हैं, तो उनको यूटिलाइज़ कर दो क्योंकि वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, सीधा 5 मिलेंगे। तो एक मुझे ये चीज़ बतानी थी। और बस मैंने बता दिया कि इसमें मुझे क्या-क्या करना है, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली मैं सेनेसी को हटा दूँगा क्योंकि चेल्सी होम है। तो चेल्सी तो यार काइसेडो नहीं है भला, लेकिन कुछ ना कुछ करेगी। और यहाँ से मैं चरकी को हटा दूँगा। तो ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली मैं हटाऊँगा। तो कुछ मेरे बनेंगे अराउंड 11 मिलियन प्लस 2 यहाँ से, तो 13 पॉइंट कुछ मिलियन बन रहे होंगे मेरे। और वहाँ से मैं
एक अच्छा मिडफ़ील्डर लाऊँगा जो मैं सोचूँ और अ, एक और मतलब डिफेंडर लाऊँगा। चलो अब मैं सीधा है ना आपको लेके चलता हूँ 1 सेकंड। अब मैंने ये तो बता दी लेकिन अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कि मैं इनकी जगह क्या ला सकता हूँ जो मैंने सोचे हुए हैं। तो आपके लिए मैं दिखाऊँगा इस हफ़्ते की जो मेरी पिक्स हैं। आप उनमें से जो अच्छा लगे वो अपने बजट के हिसाब से देख लेना और मुझे बताना कैसा लगे। अब मुझे 2 सेकंड देना, मैं 2 सेकंड और एकदम आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ जो चीज़ मैं बना के लेकर आया हूँ टेबल और आपके लिए ये रही। ठीक है, अब सीधा मैं आपको बताता हूँ फॉरवर्ड्स इसके लिए। इस बार के फॉरवर्ड देखो मैंने हमेशा हालैंड रखता है लेकिन अब है ना मुझे वेस्ट लग रहा है हालैंड को रखना क्योंकि मुझे इस टाइम पे लगता है कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो हालैंड को नहीं रखेगा। हालैंड या सबके पास होगा और हालैंड हर एक का कैप्टन होना चाहिए मेरे ख़्याल से क्योंकि यार वो बंदा अभी मेजॉरिटी क्या 95% ऑफ द मैचेज़ में वो स्कोर करता ही है। अगर एक आध मैच में नहीं करा तो आप वो कैप्टन हटा दो या आप किसी और को देखो कि वो ये अच्छा अपॉर्च्युनिटी लग रही है, तो वो मुझे थोड़ी वेस्ट लग रही है। एनीवेज़ आप हालैंड को कैप्टन रखो, उसके अलावा अगर 2 आपको चाहिए, तो आप इनमें से पिक कर सकते हो। अब इसमें क्या सीन है कि अभी के लिए मुझे लग रहा है वोल्टेमाडे 7.4 मिलियन है, थोड़ा महँगा है बट बर्नली होम है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल असिस्ट इसकी तरफ से आ सकता है। सेकंड नंबर पे जो अभी टॉप गोल स्कोरर चल रहा है थियागो, थियागो हो सकता है थियागो चल जाए और मतलब लास्ट गेम में इसको रेस्ट भी मिल गया, तो हम टॉटनहम जो है थोड़ी है ना डिफेंसिवली वल्नरेबल है। तो हम थियागो को उससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गोल-वोल मारे, बंदा कुछ कर दे। थर्ड पे मैंने मटैटा ना रख के ना इस बार वेलबेक रखा है क्योंकि वेस्ट हैम है ना, देखो वेस्ट हैम यूनाइटेड के अगेंस्ट छोड़ दो, यूनाइटेड तो मतलब वो बेकार खेलती है यार, और जब भी कोई लो टीम्स होती हैं 16, 17, 18 टाइप की, उनके अगेंस्ट यूनाइटेड पता नहीं क्या हो जाता है, बेकार खेलती है, मुझे ही बुरा लगता है। बट एनीवेज़ वेलबेक आप ले सकते हो क्योंकि वेलबेक है ना वेस्ट हैम के अगेंस्ट एक अच्छा एसेट हो सकता है। अगर आपके पास वेलबेक है, तो रखे रहने दो, अगर आपको चीपर ऑप्शन में चाहिए तो। वरना वोल्टेमाडे और थियागो अपार्ट फ्रॉम हालैंड तो रख सकते हैं। फॉरवर्ड्स हटा के अब सीधा हम बात करते हैं मिडफील्डर्स। मिडफ़ील्डर्स में अब मैंने 4 ऑप्शन मेरे जो है थोड़े कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि थोड़े ऐसे हो सकता है कि बहुत रिस्की हो। अब रिस्की में देखो माना कि 1, 2, 3 गेम वीक से चला नहीं है एमबीएमओ, लेकिन ये एमबीएमओ का ना लास्ट गेम हो सकता है बिफोर एफकॉन और मेरे ख़्याल से जाते-जाते अच्छी छाप छोड़नी चाहिए उसे और मैच भी मतलब सबसे नीचे जो टीम बैठी है उनके अगेंस्ट है। ऑल्दो यूनाइटेड के अगेंस्ट है ना, वुल्व्स का रिकॉर्ड अच्छा है। बट यार बैट ले सकता है क्योंकि एम्ब्यूमो है ना हमेशा मतलब एक रहा है प्लेयर जो हमेशा कियोस्क क्रिएट करता रहता है। लास्ट गेम में वेस्ट हैम के अगेंस्ट इतना कुछ कर नहीं पाया, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एम्ब्यूमो इस गेम में करेगा। अगर आपके पास है तो रख लो और आप लेना मत क्योंकि इसके बाद वो एफकॉन के लिए चला जाएगा। तो खाली इस गेम वीक के लिए एम्बियोमो रख लो, ठीक है? अगर है तो। सेकंड ऑप्शन यार थोड़ा ये रिस्की है क्योंकि लिवरपूल जीत नहीं रही है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जो आर्ने स्लॉट है ना, भाई वो गैक्पो पे है ना कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करता है। जैसे वो किएसा को नहीं लाता या फिर एकितिके को एक साथ नहीं खिलाता उस विंग पे क्योंकि एकितिके भी विंगर एज़ अ विंगर खेल सकता है, बट वो गैक्पो को खिलाता ही खिलाता है। अब लीड्स है, लीड्स गोल खाती है, लीड्स वल्नरेबल है और ऊपर से उनके होम में माना कि चेल्सी 3 गोल खाई थी, लेकिन काइसेडो भी नहीं था ये कह सकते हैं, जो उनका मेन पिवट है, जो पूरा डिफेंस में मतलब जान लगाता है, मतलब फाड़ के रखता है मतलब पूरी मिडफ़ील्ड बट वो है नहीं, तो इस चक्कर में चेल्सी थोड़ी कम पड़ गई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लिवरपूल जो है वो कर सकती है, तो गैक्पो पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो गैक्पो मेरा अगला पिक रहेगा और फिर है फिल फोडेन। अब फिल फोडेन को मैं बोलूँ तो सिटी है, फिल फोडेन ये जैसे हालैंड ये पहले हमें लगता था कि मैनचेस्टर सिटी से खाली हालैंड ही होगा जो मतलब 90 मिनट्स खेलेगा, लेकिन अब कुछ पास्ट मैचेज़ में हमने देखा है कि फिल फोडेन को भी उतने मिनट्स मिल रहे हैं और गोल स्कोरिंग का जो ज़िम्मा था ना, जो पूरा हालैंड पे था, अब थोड़ा उसकी तरह रिलीफ़ होके फिल फोडेन की तरफ आया क्योंकि वो भी गोल मार रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिल फोडेन भी सनडरलैंड होम है। सनडरलैंड ऑल्दो ऐसी टीम है जो डिफेंसिवली है ना बहुत सॉलिड है, ठीक है? लेकिन एतिहाद पे मैच है और फिल फोडेन की फॉर्म अच्छी है पिछले 2 मैचेज़ से, तो हम इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिल फोडेन कुछ करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई मैंने रखा है ब्राइटन का मिंटे। मिंटे भाई मतलब ये प्लेयर अगर आपको सस्ते में कोई चाहिए ना मिडफील्डर तो आप मिंटे के लिए जाइए। तो वेस्ट हैम के अगेंस्ट मैच है। वेस्ट हैम अब यूनाइटेड वाला मैच हटा लो उससे पहले बेकार ही खेल रही थी। कुछ ऐसा मतलब
खास उन्होंने किया भी नहीं था, उन्होंने लास्ट के जब वो एक गोल मारा यूनाइटेड के अगेंस्ट तब जाके वो लगा था वो कि वो गेम में आया, वरना उससे पहले भी ठीक ही था, इतना कुछ खास नहीं था। तो मिंटे पे आप है ना बेट ले सकते हो। एक और प्लेयर है भाई ब्रूनो गिमारेज़ जिस पे मैंने इस पे रख नहीं पाया था, मेरे उससे दिमाग से निकल गया था लेकिन मैं जब देख रहा था तो ब्रूनो गिमारेज़ जो है ना उसके जो स्कोर है उसका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ब्रूनो गिमारेज़ का आप 6.7 या 6.8 कुछ उसका वो है प्राइस और बंदा लास्ट की 3 मैचों में 3 में से 2 मैचों में उसने गोल असिस्ट प्रोवाइड भी करे हैं। तो हम ब्रूनो गिमारेश पे भी बेट ले सकते हैं। चलो अब सीधा मिडफ़ील्डर हट के हम जाते हैं डिफेंडर्स पे, तो डिफेंडर का हमने देखा, तो डिफेंडर पे एक सबकी ऑप्शन है भाई जो रहता ही है वो है टिम्बर क्योंकि गैब्रियल और सलीबा इनकी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम आर्सेनल का है और आर्सेनल हम सबको पता है गाइस कि डिफेंसिवली कितनी सॉलिड है। सबसे ज़्यादा क्लीन शीट भी वही लोग ले रहे हैं अभी के टाइम पे। तो हम टिम्बर तो लेना ही लेना था, इसमें तो नो ब्रेनर है। इसमें मैं क्या ही मैं मतलब एक्सप्लेन करूँगा टिम्बर के लिए। तो 6.6 मिलियन टिम्बर आपके पास सबके पास होगा या कैलाफियोरी होगा, तो नो ब्रेनर है। अगला जो है भाई अब जैसे कि मैनचेस्टर सिटी में एइत नूरी जो है वो एफ़कॉन के लिए जाएगा, तो एक है ना रहता था ओराइली पे कि ये शायद डिफेंस नहीं ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, लेकिन अब से क्या होगा कि आपका ओराइली ही स्टार्ट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली ओराइली ही 90 मिनट्स तक खेलेगा क्योंकि बंदा जीए में है ना थोड़ा बेटर है और मतलब दिखा रहा है असिस्ट-वसिस्ट निकाल लेता है, गोल भी उसने मार दिया है एक। तो सनडरलैंड होम है, ऑल्दो मैंने पहले ही मेंशन किया जो सनडरलैंड होम डिफेंसिवली सॉलिड है, वो चांस इतने क्रिएट करते नहीं है, बस वो डिफेंसिवली ज़्यादा रहते हैं। चांस और मतलब इतने वो नहीं रहते, वो थोड़ा काउंटर पे खेलते हैं और उसपे करने जाते हैं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी है ना, वो थोड़ी हो जाती है वल्नरेबल लेकिन मेरे हिसाब से ओराइली एक अच्छा ऑप्शन होगा उनके लिए। अपार्ट फ्रॉम ओराइली अब हम आते हैं नीचे क्रिस्टल पैलेस पे वो है मुनियोस। भाई मुनियोस का गेम लास्ट 3 या 4 मैचों में इसने 14 पॉइंट्स 2 मैचों में दिए हैं। मतलब गोल मार रहा है, क्लीन शीट भी रख रहा है। फुलहम है, ऑल्दो फुलहम ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी रिसेंटली भी सिटी के अगेंस्ट मैच हुआ था। लेकिन अब है वहाँ पे सेलहर्स्ट पार्क पे मैच है, तो अवे जो है फुलहम अवे फॉर्म जो फुलहम का है सॉरी ये तो क्रेवन कॉटेज में मैच है। तो हाँ, क्रेवन कॉटेज में है लेकिन हम जो क्रिस्टल पैलेस से देख रहे हैं ना, भाई वो मतलब डिफेंसिवली सॉलिड है। ये लोग बंदे आपको ना पॉइंट्स दिलाते ही दिलाते हैं, तो आप मुनियोस पे भी बेट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो भाई मैंने रखा हुआ है, वो है भाई मलिक थियाव। अब मलिक थियाव मेरे उसमें ऑप्शन पहली बार आया क्योंकि मैंने इससे पहले रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन अब जब मैंने आगे न्यूकासल के मैचेस देख रहा हूँ ना, तो अच्छे हैं और अगर सस्ते में आपको डिफेंडर चाहिए, तो आप मलिक थियाव को ले सकते हो क्योंकि भाई बर्नली होम है, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप मलिक थियाव के लिए जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने डिफेंडर और मिडफ़ील्डर और एक स्ट्राइकर ही मैंने न्यूकासल का मैंने बता दिया क्योंकि बर्नली के अगेंस्ट मैच है और अगले में हमें ऑलरेडी 5 हमें सब्स्टिट्यूशंस सॉरी मतलब एफकॉन के से 5 हमें वो मिल जाएँगे फ्री ट्रांसफर्स तो हम क्यों नहीं एक बार में बेट ले लेते न्यूकासल पे, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज़ अब वो देखते हैं अगली टीम आई मीन अगली पोज़ीशन तो राया नो ब्रेनर, डोनारुमा नो ब्रेनर क्योंकि दोनों मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा कर रहे हैं। डिफेंसिवली बहुत अच्छे सेव्स निकालते हैं और राया तो क्लीन शीट भी बहुत रखी है। डोनारुमा सेव्स बहुत अच्छे-अच्छे पैरा निकालता है। अब इनके अलावा जो एक मेरा मैंने चुना है, जिसके मैंने देखिए जो अंडरलाइंग स्टैट्स है ना लाइक उसके सेव्स, उसके पॉइंट्स मतलब जो प्रोवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से वर्ब्रुगन भाई अगर आपके पास आपको मतलब हेवीली आपने टीम अपनी वैसे रखी डिफेंसिवली ज़्यादा पैसे खर्च करें या मिडफ़ील्ड में ज़्यादा पैसे खर्च करें या फिर फॉरवर्ड में ज़्यादा पैसे खर्च करें, तो आप फिर सीधा एक काम करना, पैसे कम बच रहे तो वर्ब्रुगन पे थोड़ा आप बेट ले सकते हो क्योंकि भाई वर्ब्रुगन आई थिंक ये चल जाएगा। और यही मतलब अभी के लिए मैंने गोलकीपर्स ये 3 ही है, आप इससे अलावा और कहाँ जाएँगे? मतलब ये अभी के लिए मेरे ख़्याल से ये गारंटी दे सकते हैं कि ये क्लीन शीट रखे। तो अब हमारा गोलकीपर हो गया, डिफेंडर हो गया, फॉरवर्ड हो गया और मिडफ़ील्डर हो गया। एनीवेज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि 1 सेकंड मैं दिखा 1 सेकंड हो जाओ, शेयर स्क्रीन करते हैं भाई और अब ये टीम जैसे मैंने आपको बताया टीम में अगर मैं कुछ करना चाहूँ, तो मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबली मैं जहाँ तक मैंने सोचा है सेनेसी हटाकर मलिक थियाओ में लाने वाला हूँ, 5 मिलियन का और पॉइंट होगा और एक चरकी हटा के है ना 5 मिलियन का यहाँ पे मलेथिया पॉइंट 6.1 और ये और बाकी जितना बचेगा ना उसके अंदर मैं ट्राई करूँगा कि मैं
फ़ोडेन कुछ फ़ोडेन या फिर अगर फ़ोडेन नहीं आएगा तो फिर मैं ना ट्राई कर सकता हूँ ब्रूनो गिमारेश ला सकूँ। तो मैं ऐसा कुछ इनमें से कुछ अभी सोच रहा हूँ लाने के लिए, फ़िलहाल के लिए मैंने करा नहीं ट्रांसफ़र मैं करूँगा फ़ोन से ही करूँगा एंड टाइम पे अगर कुछ मन-वन बन गया तो। वरना मेरा अभी तक का मन में यही चल रहा है कि आई शुड प्रोबब्ली रिमूव सेनेसी एंड चर्की। ये दोनों हटा के थियाओ और ब्रूनो गिमारेश में लाने की सोच रहे हैं या फिर मेरा मन कर गया तो एंथोनी गॉर्डन भी ला सकता हूँ अगर ब्रूनो गिमारेश नहीं लाना क्योंकि वो भी अटैकिंग थ्रेट अच्छा दे रहा है। उसने भी लास्ट मैच पे गोल मारा है और पेनल्टी मोस्टली न्यूकासल का वही है टेकर। तो अब अपनी लीग पर आए तो चलो मैं आपको लीग दिखा देता हूँ अपनी। पॉइंट्स टेबल तो यार 68 है मतलब ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, ठीक है। देखा जाए लीग टेबल क्या चल रही मेरी तो हो लीग टेबल पे इस बार मैं 68 लाया हूँ। मेरा कॉम्पिटिटर जो है ईशना वो 62 लाई है। इसका देखा जाए तो राया इसका रिचर्ड्स चल गया था, ओराइली ने कर दिया था, एम्ब्यूमो, ब्रूनो इसने यूनाइटेड पे बेट ले ली थी। भाई मैं यूनाइटेड का सपोर्टर हूँ, मैं कभी भी नहीं लेता बेट क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कौन-सी यूनाइटेड शो करती है कभी। एनीवेज़ भाई थियागो और मैटेटा मतलब देखा जाए ना तो गाइस बहुत ज़्यादा इसके मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कुछ प्लेयर 6 1-2 लेकर आए हैं, बचा लिया हालैंड ने और वर्जिल और रिचर्ड्स ने वरना तो गया था गेम वीक कृष्णा का। एनीवेज़ और बाकी मेरी ओहो! बाकी मेरी हाँ, 10 पॉइंट की लीड तो है, मुझे इसको कैच करने के लिए और अच्छे से करना पड़ेगा। बाकी देखा जाए और किसी का जो मतलब अच्छा गया हो 68 मेरे ऊपर तो भाई एक था बैट टू वर्ड्स का। बैट टू वर्ड्स की टीम देखूँ तो बैट टू वर्ड्स में बंदे ने मुनियोस, कैलाफियोरी, वर्जिल, राइंडर्स और हालैंड ओके राइंडर्स की बात एक वो था जो मतलब लोगों ने बेच दिया था तो वो चल गया और चल गया मतलब कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते गाइस कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज़ पॉइंट्स आपके सामने दिखा देता हूँ फिर से मैं मेरे 68 हैं। क्यों है यार थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस बार ट्राई करेंगे ऐसी टीम बनाएँगे कि है ना कम से कम आपको है ना 70 या 75 प्लस के है ना पॉइंट्स लाके दें। आपको जो मैंने बताया आप उसमें से देख लेना आपको जो सही लगे या फिर कुछ आपकी तरफ से अगर सजेशन हो ना तो मुझे बता देना। एनीवेज़ अब मैं वीडियो को यार यहीं पर ही एंड करता हूँ। चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, लिंक होगी, वहाँ से क्लिक करना और आप ऑलरेडी मेरी लीग को जॉइन कर लोगे। वीडियो को यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो में मिलते हैं यार। चलो अब निकलते हैं भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय।